गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 9 मई और 9 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे हम अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। मुस्तफ़ा अल कदीमी कहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं इराक के। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। आईआईटी कानपुर और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया है। तो ये किया है आईआईटी कानपुर और भारत ने। किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है 159वीं जयंती पर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अधीर रंजन चौधरी को। डिफ्थीरिया से प्रभावित कौन सा अंग है? तो ये है श्वास नली। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो ये बना होता है मृदु लोहे का। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? तो ये है दो पटरियों को जोड़े रखना। हेक्साब्लेड बने होते हैं, ये होते हैं उच्च कार्बन इस्पात के। तो हेक्साब्लेड जो होता है वो होता है लोहे को काटना। लुधियाना कहाँ बसा है? नहीं सॉरी, किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है सतलज नदी के तट पर। RDX का अन्य नाम क्या है? तो ये है साइक्लोनाइट। DNA संरचना का मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है वाटसन और क्रीक ने। इराक, तो इराक बसा हुआ है टाइग्रिस नदी के तट पर। ड्रिल बना होता है, तो ये बना होता है हाई स्पीड स्टील का। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1901 में। गोच्चा ला पास यानी कि गोच्चा ला दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये है भारत के सिक्किम राज्य में। फ्लिपकार्ट के मालिक कौन हैं? तो ये हैं बिन्नी बंसल। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है त्वचा में। चेचक होने का कारण क्या है? तो ये है वायरस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की है स्वामी विवेकानंद ने। सारनाथ का लाइन कैपिटल संबंधित है, तो ये है सम्राट अशोक से। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है, जो कि चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है और जिसकी तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट लॉन्च चीन को ट्वेंगिंगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है चीनी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, एक एक्सरसाइज होती है, वो होता है हैंड इन हैंड। और तियानवेन-1 मंगल अन्वेषण मिशन 2020 के अंत में चीन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन, मिड डे मील का मतलब क्या है? दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन
और मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है देवास में। 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के नोट तथा स्याही का कारखाना, प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण ये होता है मध्य प्रदेश के देवास में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है वंदे भारत मिशन की। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई तक 12 देशों अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री आईसी यानी यह हैं हरदीप सिंह पुरी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी? तो ये बनी रहेंगी दिया मिर्जा। दिया मिर्जा 2022 की तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी। अभिनेत्री और पर्यावरण दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी यानी केन्या का नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के फुल फॉर्म है के कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ईरान ने। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को टोमन में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। ईरान ने देश का पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी भारत दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हेनरी ड्यूरेंट के जन्म पर 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा यानी या इनके जन्म दिवस पर। इसका जो उद्देश्य है वो है युद्ध या विपदा के समय पर राहत दिलाना। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड या ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ICRC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीटर मोरर और ICRC का जो मुख्यालय है वो भी क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो अभी बताया है। स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सिमोनिटा। आइए इसी के साथ अभी और भी है। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। स्विट्जरलैंड के आइंस्टीन को 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन की खोज और सापेक्षता का सिद्धांत दिया और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² भी दिया।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 17 फरवरी 2020 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में यह घोषणा की। इसमें 16 टीमें जूनियर पुरुष विश्व कप के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी तथा भारत इसकी मेज़बानी करेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विशाखापट्टनम में कौन सी गैस रिसाव त्रासदी हुई है? तो ये हुई है स्टीरेन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित NG पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाके के लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांव और लगभग 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं हमारे, वो विश्व इतिहास के पुनर्जागरण से लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ है फ्लोरेंस नगर, इटली को माना जाता है। इटली के महान कवि कौन हैं? तो ये हैं दांते द्वारा लिखा काव्य क्या है? तो ये है दांते द्वारा लिखा गया काव्य, यह है डिवाइन कॉमेडी। और इसमें जो लिखा गया है वो दांते ने स्वर्ग और नरक की कल्पना का यात्रा का वर्णन किया है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन है? तो ये है मैकियावेली, और ये हैं इटली के फ्लोरेंस नगर के। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? तो ये भी है मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है फेमस पुस्तक? तो ये है द प्रिंस। पुनर्जागरण की भावना व्यक्त करने वाले इटली के 3 कलाकार हैं, महान कलाकार हैं। पहले हैं लियोनार्डो दा विंची, दूसरे हैं माइकल एंजेलो और तीसरे हैं राफेल। लियोनार्डो दा विंची के अमर चित्र हैं हमारे, 2 हैं इनकी, द लास्ट सपर और मोनालिसा। माइकल एंजेलो की कृति है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। राफेल की जो कृति है वो है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किया है इन्होंने, मैडोना का। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है जियाटो को। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया? तो ये किया है मार्टिन लूथर ने। शेक्सपियर की अमर कृति कौन सी है? तो ये है रोमियो एंड जूलियट। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये हैं रोजर बेकन। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? तो ये लगाया है न्यूटन ने। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार ने कश्मीर केसर को कौन सा संकेत प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है भौगोलिक संकेत। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, सचिन माथुर ने और मितेश ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किसने बॉलीवुड में आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी फेसबुक। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर मैथ की भी वीडियो डाली जाती हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और हमारी जो मैथ की जो वीडियो हैं उसमें हमारा अध्याय चल रहा है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रपोर्शन, और इसके बाद में है वो है टाइम एंड वर्क, जिसमें बेसिक और ट्रिक्स दोनों के माध्यम से उसको बताया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।